तो हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या दूसरी यूनिट पर डिपेंड करती है या नहीं करती, इस आधार पे फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांटा गया है। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए देखते हैं क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में डिफाइन नहीं किया जा सकता, उन्हें भी आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। अब इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब इनके और भी दूसरे नाम है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कह सकते हैं और इसी तरीके से उनको एक्सप्रेस करने वाली यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कह सकते हैं। एसआई सिस्टम में 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज है। वो कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज है। इनके नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया, ये इंडिपेंडेंट होती है। ये कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इनको आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव नहीं कर सकते हो। ये लिमिटेड नंबर में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसआई सिस्टम में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया है। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। चलिए अब हम बात करते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो एसआई सिस्टम में डिफाइंड है। यहाँ मैंने फिजिकल क्वांटिटीज रखी है, यहाँ पे उनकी फंडामेंटल यूनिट और उनका सिंबल। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है मास। इसकी यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इनके सिंबल भी आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए अब थोड़ा नॉलेज को भी अपग्रेड करते हैं। इस बॉक्स में लिखा है कि मैकेनिक्स में हम सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ L का मतलब है लेंथ, M का मतलब है मास और T का मतलब है टाइम। इसका मतलब यह है कि मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, ये सभी सिर्फ इन 3 बेसिक क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। यानी मोशन और फोर्स को समझने के लिए हमें सिर्फ स्पेस, मैटर और टाइम की ज़रूरत होती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैकेनिक्स की हर क्वांटिटी को इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए मैकेनिक्स में बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर, करंट एटसेट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम ऑब्टेन या डिराइव कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे मैथमेटिकल रिलेशंस लगाकर, उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 थी, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज यहाँ अनलिमिटेड होती है, क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशंस के जरिए हम बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के। एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो मीटर होगी। तो जब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट निकल कर आएगी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब, स्पीड मीटर सेकेंड इनवर्स, वेलोसिटी मीटर सेकेंड इनवर्स, एक्सेलरेशन मीटर सेकेंड की पावर -2, फोर्स केजी मीटर सेकेंड की पावर -2, प्रेशर पास्कल। तो देखिए इन सारी यूनिट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स ही आपको दिखेगी। तो इस प्रकार हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स का इस्तेमाल करके चाहे जितनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स बना सकते हैं। एक और अपग्रेड योर नॉलेज का बॉक्स आ चुका है। चलिए देखते हैं अब की बार इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है।
अभी तक हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है, लेकिन ये पहले तीन तरीके की होती थी। तीसरा जो टाइप था उसका नाम था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के सिर्फ दो ही पार्ट्स थे, रेडियन और स्टीरेडियन। एनसीईआरटी ने अब इन दोनों की दोनों यूनिट्स को डीराइव्ड यूनिट्स कंसिडर कर लिया है। अब इन दोनों यूनिट्स को अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं लिखा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं की डिफरेंसेस फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। इस तरफ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और इस तरफ है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहला पॉइंट, ये इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है? ये इसी पे डिपेंड करती है। इसको हम दूसरे टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जबकि इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में ही एक्सप्रेस करते हैं। ये फिक्स्ड अमाउंट में है, जबकि ये अनलिमिटेड है। इसके एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, इसके एग्जाम्पल स्पीड, फोर्स, एनर्जी, कितने भी ले लो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और हम पढ़ेंगे मेजरमेंट का टॉपिक।